हे माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं, खुश हैं। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और यहाँ देखिए, जो शुरुआत है मेरे दिन की वो हो रही है बर्तनों के साथ। आप देख सकते हैं मेरे किचन का हाल क्या हो रखा है, क्योंकि कल मैंने कुछ खास काम किया नहीं है और उसकी वजह से पूरा घर फैल गया था। तो अगर आप रोज़ अपने घर को नहीं समेटते हैं, स्पेशली अगर आपका घर छोटा है, तो फैलने के बहुत चांसेस हैं। ऐसा ही होता है जब घर छोटा हो, सामान ज़्यादा हो। लोग कम हैं, घर छोटा है, लेकिन सामान बहुत ज़्यादा है, तो यही प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, फ़िलहाल तो मैंने शुरुआत की है सबसे पहले अपने किचन को साफ़ करने से। बर्तन वर्तन धो करके किचन को एकदम कम्प्लीटली साफ़ करेंगे। और जो हमारा डाइनिंग टेबल है वो भी काफ़ी बिखरा हुआ है, उसको भी समेटेंगे, झाड़ू पोंछा लगाएंगे, किचन के मैट्स चेंज करेंगे, बच्चों की बेडशीट्स चेंज करेंगे, अपनी बेडशीट्स चेंज करेंगे, और कुछ खाना बनाएंगे। फ्रिज में कुछ बना पड़ा है, उसी से कुछ जो है ना बना करके आज हम लोग खाने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो वेस्ट हो और फिक जाए। तो देख लीजिए, बर्तन धो रही हूँ। ज़्यादा बर्तन नहीं है, पर दिख रहे बहुत ज़्यादा है, तो चलिए इनको धो करके इनका काम जो है निपटा दिया जाए। आज गाने सुनते सुनते मैं काम कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस थी, सुस्तीपना था। ये ना एक नई चीज़ मेरे साथ शुरू हुई है, जो कि मुझे नहीं पता कि ये डायबिटिक लोगों के साथ कॉमन है कि नहीं। वैसे तो मेरा डायबिटीज़ लाइक हाई वाला है, लो वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं मॉर्निंग में उठी हूँ और अगर मैंने कुछ नहीं खाया, तो मेरी एनर्जी लो होने लगती है। इतनी लो होने लगती है कि मुझे घबराहट होने लगती है और बहुत बुरी मतलब अजीब से ही कुछ होने लगता है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, ये कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ कि ऐसा हो रहा है। या तो मेरी दवाइयों में रिवीजन की ज़रूरत है, या तो फिर कुछ नए सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, मैं नहीं जानती एग्जैक्टली। उसके लिए जाना पड़ेगा एक स्पेशलिस्ट के पास, और वही टेस्ट वेस्ट करके और जवाब देंगे। मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बेकार के टेस्ट कराए जाते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, और वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई इन बेकार के टेस्टों में कितने पैसों की फिजूल खर्ची होगी। ठीक है, प्लस वो मेरा इतना सारा खून ले लेते हैं। एनीवेज आई एम एनीमिक, और वो खून ले लेते हैं बहुत सारा। और मैं नीडल से बहुत डरती हूँ। आई हैव अ फोबिया ऑफ नीडल। आई हैव मैनी फोबियाज, यू विल नॉट इवन इमेजिन कि मेरे अंदर कितने फोबिया हैं। उसके पीछे का रीज़न आज तक मैं नहीं समझ पाई हूँ, क्योंकि ये पहले नहीं था। दिस स्टार्टेड इन लास्ट 7-8 years। वाई, आई हैव नो आइडिया। सो मुझे हाइट का फ़ोबिया है, मुझे पानी का फ़ोबिया है। पानी इन द सेंस कि मैं स्विमिंग के लिए नहीं जा सकती, मैं किसी समुंदर के किनारे नहीं जा सकती, मैं किसी नदी के किनारे नहीं जा सकती। आई हैव अ वेरी बैड फोबिया ऑफ इट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस अभी डूब जाऊँगी। सो हाइट का तो मैं आपको बताऊँ क्या है, मैं स्टूल पे खड़ी नहीं हो सकती। अगर स्टूल पे खड़ी हो गई हूँ ना, तो मुझे एक बंदा चाहिए जो मुझे पकड़ के रखे, वरना मैं कांपती रहती हूँ। ये हालत है, इतना गंदा फोबिया है हाइट का। आप में से कितने लोगों को इस तरीके के फोबिया हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगता है मैं ही एक अनोखी हूँ जिसको इतने सारे फोबिया हैं, इतने सारे। मुझे कीड़े मकोड़ों का फोबिया है। मुझे अगर वॉल पे सीलन हो जाए, सीपेज हो जाए, उसका फोबिया, मैं नहीं देख सकती। मेरी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, मुझे जो है ना पैल्पिटेशंस शुरू हो जाती हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, पैनिक होने लगती हूँ मैं, एंग्जाइटी होने लगती है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं मुझे इन चीज़ों को देखकर। बिलीव नहीं करोगे आप, बहुत घबरा, मतलब मेरी नज़र बार बार वहीं जाएगी, बार बार वहीं जाएगी, और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होती है। तो ये सिचुएशन है। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा है, क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं मुझे, क्यों इतना डर लगता है, क्यों घबराहट होती है। हाँ, एनीवे, सो ये तो हो गया। चलिए, बर्तन वर्तन हो गए हैं, तो मैंने सोचा लगे हाथ जो है झाड़ू भी लगा दें। आप देख रहे हैं कितनी मिट्टी है, क्योंकि आजकल जो है बहुत हवा चल रही है, हवा के साथ बहुत मिट्टी आती है। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं मेन गेट जो है हमेशा खुला रखती हूँ, और अगर मैंने उसके साथ साथ जो है बालकनी का गेट भी खोल दिया है, तो आप समझ लीजिए कि वेंटिलेशन के साथ साथ धूल मिट्टी भी प्रॉपर आती है। तो यही हाल है।
आजकल हमारा बहुत मिट्टी हो रखी है। मैंने फटाफट जो है झाड़ू लगा दिया है और इसके बाद मैं पोछा भी साथ साथ लगा दूँगी और किचन के मैट्स भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि जो मुझे पहले से देख रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं बिना मैट के किचन में बिल्कुल खड़ा होना पसंद नहीं करती हूँ। झाड़ू भी हमने लगा दी है। आई थिंक अब मैं मैट्स लेने गई हूँ। ये देखिए मैट ले आई हूँ, अब मैट बिछाऊंगी। बहुत लोगों को शायद ये ठीक ना भी लगता हो कि भाई क्या ज़रूरत है, पर मेरे जैसे भी बहुत लोग होंगे जिनको लगता होगा कि यार किचन में खड़े होकर काम करेंगे गंदा हो जाएगा, बार बार गंदा होता है, बार बार झाड़ू पोछा करने से अच्छा है आप मैट लगा दीजिए। 2-3 दिन में मैट गंदे हो जाते हैं, उठाइए धो दीजिए। जैसे कि अभी मैंने मैट धोने लगा रखे हैं, फिर मैं बच्चों की बेडशीट्स धोऊंगी, उसके बाद जो है अपनी बेडशीट्स धोऊंगी, उसके बाद कपड़े धुलेंगे और मेरे को ये पता भी नहीं है कि मैं कहाँ ये सब सुखाऊंगी। तो आप ये देख लीजिए जी कितना सारा सामान जो है मेरा टेबल पे पड़ा है, वहाँ मैं एक एक चीज़ उठा के रख रही हूँ। आप लोग लहसुन को कैसे स्टोर करते हो मुझे ज़रूर बताना। मेरे पास ना वो जैसे डिब्बे नहीं आते गत्ते के, जिसमें आप अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स आते हैं। ओटीपी की आदत है, टमाटर जैसी चीज़ें जो है ना वो उसी डब्बे में भेजता है। तो उनमें ना जब छोटा डब्बा आता है ना तो मैं उसके अंदर अपना लहसुन अदरक जो है स्टोर करके रख देती हूँ। और हरी मिर्च मैं हमेशा जो है प्लास्टिक के बॉक्स में स्टोर करके रखती हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं कैसे अपनी वेजिटेबल्स और ये सब स्टॉक करती हूँ या स्टोर करती हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपने फ्रिज को दिखाऊँगी कि मैं कैसे जो है उसको मेनटेन करती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रिज में इतना सामान होता है, इतना सामान होता है, आप बिलीव नहीं करोगे। हमारी सब्जियां तो होती हैं, फिर बच्चों की सब्जियां होती हैं, हमारे फ्रूट्स होते हैं, फिर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा फ्रूट्स होते हैं, हमारा खाना बना पड़ा होता है तो बच्चों के लिए भी खाना बना पड़ा होता है, दही होती है, दूध होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ्रिज एकदम ठुसम ठुस रहता है। लेकिन उसमें भी आप कैसे मेंटेन करके तमीज़ से चीज़ों को रख सकते हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप देखना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ले लीजिए जी, हमने जो है बेकार का सामान इधर उधर से सब फेंक दिया है, डस्टिंग कर दिया है और चेयर्स भी ठीक से लगा दी हैं। बीच बीच पे जो है मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे दोनों इधर उधर घूमे जा रहे थे। चलिए अब इसी के साथ जो है थोड़ी सी डस्टिंग जो है सोफ़े की कर देते हैं। और सोफ़े पर से जो सामान है, राशन का कुछ सामान पड़ा हुआ है वो मैंने हटा दिया है, वो भी मुझे अपनी जगह पे लगाना है। हर महीने का यही प्रॉब्लम है, राशन का सामान आके रख देते हैं और मैं सोचती रहती हूँ कि अभी लगाऊंगी अभी लगाऊंगी अभी लगाऊंगी, ऐसे ही हफ्ता निकल जाता है। अभी सिलेंडर आया है, वो देखो सिलेंडर भी रखा हुआ है और अभी तक उसको अपनी जगह पे नहीं रखा है और मेरे से तो उठने से रहा, और उनके जो है ना अभी कंधे में बहुत दर्द है तो उनसे भी उठने से रहा। तो अभी देखते हैं कैसे दोनों मिलके उठा के रखेंगे या क्या होगा, या ये भी यहाँ पर जो है कुछ दिन पड़ा ही रहेगा जब तक वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, उनका दर्द कम नहीं होगा। क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी सर्वाइकल का इशू है, मैं तो भारी चीज़ें सोच भी नहीं सकती उठाने की, पंगा लेती ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि एक बार सर्वाइकल का पेन शुरू हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो देखिए गाने सुनते सुनते और काम जो है मेरा ऑलमोस्ट डस्टिंग का कंप्लीट हो गया है। ड्राइंग रूम में भी जो है साफ़ सफाई मैंने कर दी है। अब मेरे ख्याल से पोछा मैंने नहीं लगाया अभी तक, मैं पोछा लगाऊंगी अभी। ऐसे ही ठुमकते ठुमकते काम करती रहती हूँ मैं। और कोई तरीका नहीं है कि आप काम जो है खुशी खुशी कर सकें। सबसे बेस्ट है कानों में लगा लीजिए हेडफोन, अच्छे अच्छे गाने जो भी आपको पसंद है सुनते सुनते आप अपना काम कर लीजिए और पता भी नहीं चलेगा कब आपका काम ख़त्म हो गया। ये देखिए पोछा लगा रही हूँ मैं फटाफट। बहुत गंदा था, बहुत मिट्टी थी, बहुत ज़्यादा पानी काला हो गया था, जबकि एवरी डे नहीं तो एवरी सेकेंड डे मैं पोछा लगाती हूँ, उसके बावजूद ये हाल है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी गंदी आदत है मेन गेट खुला रखने की, और आजकल बहुत आंधी तूफान चल रहा है और ऊपर से हमारा टॉप फ्लोर है तो बहुत जल्दी यहाँ पर धूल मिट्टी हो जाती है। वैसे देखिए फर्श मेरा चमकता रहता है, हमेशा चमकता रहता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर ऐसा वाला पोछा ना होता तो मैं क्या करती,
क्योंकि देखिए हमसे तो ना झुक के पोछा लगने लगने से रहा, हमसे ना हो पाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो जिनको लगता है कि वो झुक कर अभी पोछा लगा सकते, लेकिन होंगे यार, ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो हेल्दी होंगे, जिनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, वो ज़रूर कर सकते होंगे। लेकिन जिनको हम जैसे लोग हैं ना, जिनको पता नहीं हज़ारों तो प्रॉब्लम्स हैं और उनकी कोई वजह समझ में नहीं आती, तो वो लोग से नहीं होता। उनको तो वैसे ही फोबिया होता है, अरे यार कहीं मैं झुकी और फिर मेरी गर्दन में कुछ हो गया या मेरी कमर में कोई झटका आ गया तो मैं क्या करूँगी। यहाँ देखो मैं बच्चों को डांट रही थी कि मैं पोछा लगा रही हूँ, बैठ जाओ, देखो देखो कैसे भाग के गई हैं अंदर, जबकि मैं पोछा लगा रही थी। मैंने कहा था उस तरफ चली जाओ, नहीं गई, उनको अपना बेड पे ही बैठना था। इतनी शैतान लड़कियाँ, बहुत तंग करती हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये चल रहा है जी मेरा दिन का रूटीन। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मैं अपनी स्पीड में काम करती जा रही हूँ और गाने सुनती जा रही हूँ और थोड़ा बहुत बच्चों को डांटती जा रही हूँ। बीच बीच में मेरे हस्बैंड इधर उधर होते हैं तो मैं उनको भी डांट देती हूँ कि भैया एक जगह बैठ जाओ, मुझे काम कर लेने दो, है ना। उनको पहली बार आर्म में मसल पुल हुआ है तो उनको अब पता चल रहा है कि जो जब मैं रोती हूँ ना, जो मुझे पेन होती है, तो मैं मतलब किस तरह का पेन होता है, अब वो समझ पा रहे हैं उस चीज़ को। क्योंकि जब तक आपको खुद को पेन नहीं होगा ना, आप नहीं समझ सकते कि इस पेन, ये कैसा पेन है और आपको कितनी तकलीफ़ दे सकता है। और उस पेन में भी आपको जो है ना काम करना है। कुछ काम नहीं करना तो एटलीस्ट खाना तो बनाना ही है, क्योंकि आप नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा। आप बच्चों को भूखा नहीं रख सकते, आप हस्बैंड को भूखा ना सुला सकते हो, ना ऑफिस भेज सकते हो। अपना तो चलो जैसा तैसा कर सकते हो, लेकिन दूसरों का ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए हमने मटर कुलचे बनाए थे। मटर आपको याद है, ये वो बचे हुए जब हमने चाट बनाई थी ना उसमें। तो देखिए मैंने क्या किया, बचे हुए मटर में जो है ना, मैंने 2 टमाटर, 2-3 हरी मिर्चें काट ली और अदरक के जूलियंस काट लिए, कुछ धनिया पत्ता काट लिया और थोड़ा सा इमली का जो पेस्ट होता है वो ले लिया, काला नमक ले लिया और मैंने जो बचा हुआ मटर था उसके अंदर इसको मिला दिया। एंड आई एम टेलिंग यू इट वाज सो डिलिशियस, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्याज लहसुन तो मिला ही हुआ था और नींबू भी मिला हुआ था, थोड़ी बहुत खटास पहले से ही थी। तो जिस चीज़ की कमी थी ना वो हमने इसमें डाल दी, जैसे कि मैंने बताया टमाटर, हरी मिर्च, और हाँ हरी चटनी जो हमने बनाई थी ना वो थोड़ी सी बची हुई थी, वो भी इसमें मिला दी। उससे भी डिलीशियस हो गई थी एकदम, बहुत डिलीशियस लगी हमें। और कुलचे जो है ना मेरे हस्बैंड ले आए थे। कुलचे वैसे मैं घर में बना सकती हूँ, लेकिन इतनी गर्मी में मुझसे नहीं बनने वाले थे। अनलेस वीकेंड होता तो मैं बना भी लेती, क्योंकि आराम आराम से काम करना होता है। लेकिन वीकडेज़ में ऐसा है ना, टाइम से हर चीज़ हो जानी चाहिए ताकि वो टाइम से खा लें, टाइम से फारिग हो जाएं, टाइम से रेडी होकर ऑफिस निकल जाएं। सो इसलिए मैंने कुलचे बाहर से ही मंगा लिए थे। पर नेक्स्ट टाइम जब हम कुलचे और चने बनाए छोले बनाएंगे ना, तो हम कुलचे घर पे बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को रेसिपी मिल जाए और अगर आप घर पे बनाना चाहें तो बना सकेंगे। क्योंकि ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मेहनत का काम नहीं है, बहुत ईजीली बन जाता है। तो यहाँ देखिए मैं जो हूँ जूलियंस काटने लगी हूँ अदरक के। अदरक तो ज़रूर डालो, अदरक मैंने पहले भी डाला हुआ था लेकिन थोड़ा सा था, और अब मैंने चॉप करके नहीं डाला, मैंने अदरक के जूलियंस डाले। उससे क्या है ना, एक तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, और जब अदरक के हल्के हल्के जूलियंस आपकी बाइट में आएंगे ना तो आपको बहुत टेस्टी भी लगता है। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत ईजी रेसिपी है। मटर उबाल लीजिए, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया पत्ता, इन सबको चॉप करके डाल दीजिए और इसमें डालिए काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च, और अपने स्वाद के हिसाब से खटास। आप नींबू और इमली दोनों डाल सकते हो, या फिर खाली इमली का पानी डाल सकते हो, या फिर खाली नींबू का पानी डाल सकते हो, और अदरक के जूलियन ज़रूर डालिएगा। सो ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। कुलचे आप घर पे बना लीजिए या बाहर से मंगा लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। और उसमें तेल वेल मत लगाइएगा, उसको ड्राई सेकिए और इसको सर्व कीजिए प्याज के साथ, प्याज की सैलड के साथ। जैसे मैं ये प्याज छिल रही हूँ ना, अभी इनको मैं काट करके पानी में भिगो दूँगी ताकि इनके अंदर जो वो कड़वाहट होती है ना वो निकल जाए और ये थोड़े क्रिस्पी और क्रंची भी हो जाए और देर तक क्रंची रहें भी। तो ये आप भी ज़रूर कीजिएगा। मैंने वैसे सिरके वाले प्याज बनाने हैं, मैंने बेबी अनियंस मंगा लिए थे, मैं उनको भी अब जल्दी बनाऊंगी, आपके साथ ज़रूर एक उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये देखिए, ये मैं पतले पतले से जो है सैलेड काट ले रही हूँ। ये हम 2 लोगों के लिए बहुत था। वो जो चने थे ना वो भी हम 2 लोगों के लिए बहुत थे। और एक पैकेट जो था कुलचों का, जिसमें 5 कुलचे थे, तो हमने
जो है मैंने 2 खाए, मेरे हस्बैंड ने 2.5 खाए और आधा मेरे बच्चों ने खाया क्योंकि वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कुछ खा रहे हैं और वो जो है ना मांगे नहीं। आम भी मैंने देखिए निकाल के रखे हुए हैं, आम भी अभी मैं थोड़ी देर में खाऊंगी या खिलाऊंगी, देखते हैं। बच्चों को वैसे मैं पपीता खिलाऊंगी क्योंकि ज़्यादा आम उनको नहीं देना है, और जबकि उनको आम बहुत पसंद है, लेकिन नहीं देंगे, हम उनको पपीता खिलाएंगे। मैं ककड़ी ऑलरेडी उन्हें खिला चुकी हूँ, तो डिनर से पहले एक बार वो फ्रूट खा लेंगे। तो यहाँ देखिए तवा गरम हो रहा है और यहाँ मैंने जो है ये देखिए सूखा सूखा ही सेकना है। कोई वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसमें ऑयल लगा सकते हैं, आप चाहें तो थोड़े से जो मटर जो हमने बनाए हैं वो थोड़े से इसमें लगा करके सेक सकते हैं, बट मेरे को प्लेन ही पसंद है। दिखने में भी डिसेंट लगते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं, ओवर कुछ नहीं होता है। नहीं तो ओवर हो जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में। ऐसे ही मुझे पाव भाजी में भी ओवर नहीं अच्छा लगता, मतलब डिसेंट तरीके से बना हो, अच्छा सा बना हो और उसको खाया जाए। तो ये जी बन के हमारे कुलचे और मटर रेडी थे और वो हमने खा लिए थे। और अब देखिए मैं अपने बेडरूम को अब समेटने आ गई हूँ। बच्चों की तो पहले हमने बेडशीट चेंज कर दी थी। अब हम अपनी जो है वीक में 2 बार मैं बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ, वीक में 1 बार मैं पिलो कवर्स चेंज करती हूँ। क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली समर्स हो या विंटर्स हो, जो भी हो, क्योंकि क्या है ना बच्चे कूद के ऊपर आ जाते हैं। तो थोड़ा सा जिस दिन मुझे लगता है ना कि ज़्यादा हो रहा है उस दिन तो मैं बिल्कुल पागल हो जाती हूँ, फिर तो मुझे होता ही है कि मुझे आज बेडशीट चेंज करनी है, तो मैं पक्का से उस दिन बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो ये देखिए बेडशीट हमने हटा दी है, सब कुछ सामान हटा दिया है। जो पुरानी बेडशीट थी उसी के ऊपर मैंने पिल्लो वगैरह रख दिए थे। फ़र्श पे नहीं रखती हूँ मैं, कहीं आपको लगे कि मैंने फ़र्श पे रखा, नहीं, ऐसा नहीं करती हूँ। बाय द वे गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आए और मेरी मेहनत दिखे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए हमें। छोटे हैं अभी, बड़ा होने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए बेडशीट बिछा दी है और आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको थोड़ा दिखेगा मेरे बेड पे 2-2 डिफरेंट चीज़ें बिछी हुई। एक तो मैंने गद्दों के ऊपर सॉफ्टी बिछाई हुई है क्योंकि मुझे हार्ड गद्दे नहीं बर्दाश्त होते, मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम होती है। शायद सर्वाइकल की वजह से भी मुझे दिक्कत होती है। और मेरे हस्बैंड को मीडियम हार्ड गद्दों पे सोने की आदत है। तो क्योंकि अब गर्मियां हैं और एसी हम एक ही रूम में चलाना चाहते हैं, दोनों 2 रूम में नहीं जलाना चाहते, बिजली का बिल एक्सेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आधे बेड पे उनके लिए एक जुगाड़ किया है, जो योगा मैट्स आते हैं ना वो हमने बिछा दिए हैं। वो थोड़े स्पंजी वाले योगा मैट हैं, तो उनको मतलब थोड़ी हार्डनेस भी मिल जाती है। और मेरे जैसे सॉफ्ट बेड है उस पर उनको नींद नहीं आती, उस पर उनको कमर में दर्द होता है, पर इसको बिछाने से ना वो बेटर फील करते हैं और उनको नींद आ जाती है, आराम से सो जाते हैं। तो ये देखिए जी उनका भी सेट कर दिया, अपना भी सेट कर लिया है, पिलोज भी लगा दिए। और अब ये जो है ना ये बेडशीट जो है हम ओढ़ते हैं अगर ठंड लगती है इसी में, वैसे तो बहुत ही कम होता है ऐसा, बट रखी हुई है अगर इन केस ज़रूरत पड़े तो एक उनकी एक मेरी। तो ये हो गया जी मेरा बेडरूम सेट।